नमस्कार, मैं अतुल जैन, नेता नगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें वीरा देसाई रोड पर कंट्री क्लब के सामने शानाडू बिल्डिंग, शानाडू सोसाइटी के पास हम हैं। तो यहां पर हमारे साथ हनी मैडम हैं, हनी मिश्रा जी मैम। हनी मैडम यहां पे वार्ड नंबर 63 में रंजनाताई पाटिल जी पिछले 5 साल में नगर सेवक थे। तो किस तरह लोगों के काम हुए? हाँ, आई थिंक हमारे सारे काम इतने सालों में रंजनाताई ने ही किए हैं। यहाँ पे फ्लडिंग का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब पानी कमर तक होता था। कभी हमारे बच्चे उस गंदे पानी में लिटरली बह के हम लोग स्कूल की बसों में उनको डालते थे। बहुत तकलीफ थी। एंड रंजनाताई आई, वो एक बार खुद उस पानी में चली, हमारी बिल्डिंग तक आई। उन्होंने, आई थिंक वो पहली नगर सेवक होंगी जो यहाँ तक शायद आया भी है। उस समय इतने भरे पानी में कोई नहीं आता था। तो फिर वो आई, उन्होंने सारा देखा और धीरे धीरे टाइम लगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत साल पुरानी थी तो टाइम लगा। बट उन्होंने सारा प्रॉब्लम में पहले प्रॉब्लम को पूरा उन्होंने सॉर्ट किया कि है क्या प्रॉब्लम, क्या है, हर तरफ से उन्होंने पता लगाया। और फिर बीएमसी ऑफिशियल्स को बुलाया, कुछ एक्सपर्ट्स को यहाँ से भी बुलाया। इन लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा था और सब बोल रहे थे कि आपका लो लाइंग एरिया है तो भरेगा ही, तो आप यू विल हैव टू लिव लाइक दिस। पर उन्होंने वो नहीं सुना एंड हमारी पूरी मदद की उन्होंने। अब फ्लडिंग होती है ऐसा नहीं है, बट 1-1.5 घंटे में पानी निकल जाता है। आई थिंक वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा आते आते। हाँ मैडम, और भी कुछ काम हुए, जैसे रास्ते के विषय कुछ विभाग में थे तो मैंने सुना था रास्ते के विषय थे, और भी बहुत सारे काम किए गए, सीवरेज लाइन के कुछ काम थे। तो सीवरेज लाइन, हम लोग सेप्टिक टैंक पे हैं सब लोग। ये बिल्डिंग है, हमारे 5-6 बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं, पलाश टावर है, हम हैं, एम्बेसी है। तो अ फ्यू बिल्डिंग्स अभी भी सेप्टिक टैंक पे हैं। आप सोचिए, हमारा डायरेक्टली कनेक्शन से सीवरेज लाइन से कलेक्शन नहीं है, इट गोज़ टू सेप्टिक टैंक। हमको हर 6 महीने में 8 महीने बुला के सेप्टिक टैंक क्लियर कराना पड़ता है और फिर काम हमारा होता है। तो रंजनाताई ने वो उसका भी सारा हमारा लाइन ला के दिया। अब लास्ट फेज पे है वो, तो हमारी बिल्डिंग हैज़ टू गेट कनेक्टेड टू दैट सेप्टिक टैंक नाउ, बस। तो अब हमारा सेप्टिक टैंक भी निकल जाएगा। तो सेप्टिक टैंक इज़ गॉन। फिर आपका सड़क, हमारी एक कैप्टन सावंत मार्ग यहाँ पे है, वो हड़बड़ी में इन लोग ने बना दी, कनेक्शन कर दिया आपका। हमने तो, हमारे रोड बहुत शांत था, यहाँ पे ट्रैफिक होता ही नहीं था। वो जो भी है इलेक्शन है, वो जो भी आए, उन लोग ने हड़बड़ाहट में बना तो दिया। और फिर यहाँ ना सिग्नल लगा हुआ था, यहाँ ना, तो मतलब आप सुबह से शाम आप पूरा टाइम सिर्फ ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई दी। और इतना ट्रैफिक कि अगर आप बच्चा स्कूल से आ गया है तो कभी कभी तो गुंडीचा के सामने खड़ा है बस, एंड 20 मिनट तक वो घर नहीं पहुँचता था। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स थी। एंड वो सुनती हैं, बहुत आसान है उन तक पहुंचना। मैंने अगर कभी भी कॉल किया उनको 12 बजे रात को भी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मुझे कॉल वापस नहीं मिले। कुछ सिग्नल चाहिए थे आप लोगों को, तो सिग्नल भी यहाँ पे लगा के दिया। मैंने आपको बताया ना, कैप्टन सावंत मार्ग पे हमको सिग्नल चाहिए था, बहुत सालों से चाहिए था, उन्होंने वो लगा के दिया। सड़कें भी हमारी काफ़ी ठीक की। और कैप्टन सावंत का वो, क्योंकि वो इतना पैच खुरदुरा था तो उसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता था, उन्होंने वो सारा पैच ठीक करा के दिया, ओवरनाइट काम किया और फिर हमको बना के। तो अब हमारे यहाँ पे बिल्कुल देखिए, अब ट्रैफिक की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें 15-20 साल से ऐसी ही थी, किसी ने कुछ चेंज नहीं किया। ताई की वजह से आके, ताई ने बहुत मदत की हमारी। मॅडम आपलं नाव सांगा. कल्पना नार्वेकर. मॅडम नार्वेकर मॅडमने सांगितलं की अशा नगरसेविका ज्या पहिल्यांदा इथे आल्या, तर याबाबतीत तुम्ही काय सांगाल? कारण नगरसेवक अगोदर कोण बघतच नव्हतं आणि वॉटर लॉगिंगचा फार मोठा प्रॉब्लेम होता, तर तुम्ही काय म्हणाल? नाही तेच मी तिच्यावर अग्री करेन की या नगरसेविका ज्याच्याकडे तुम्ही जाऊन बोलू शकता, कधीही फोन केला तर उचलून तुमचं ऐकू शकतात, असं फर्स्ट टाइम आम्हाला एक नगरसेविका मिळाली. रंजनाताई पाटील खूपच म्हणजे अप्रोचेबल आहेत, ते मात्र महत्त्वाचं आहे. तुमचे जे काही प्रॉब्लेम सगळ्यांनाच असतात, आता काही सॉल्व्ह होतात, काही नाही सॉल्व्ह होत, पण कोणीतरी तुमचं ऐकतंय, कोणीतरी त्याच्यावर चर्चा करतंय, म्हणजे शोध काढताय की कसं आपण आणि कसं आपण ते सॉल्व्ह करू शकतो ह्याच्यावर विचार करताय, हेच आमच्यासाठी खूप आहे. मैडम काय क्या कैसे लगता है आपको कि मैडम ने एवढा जो प्रॉब्लेम होता तो सॉल्व झाला, तर अशा नगरसेवक वगैरे पुन्हा आले पाहिजे निवडून? नक्कीच यायला हवेत, कारण जे ह्या दोघी ज्या बोलल्या त्यांना मी सपशेल अग्री करते. कारण इथे सगळीकडेच प्रॉब्लेम होता. म्हणजे मी इथे येऊन मला 15 वर्ष झाले. बिल्डिंग्स आमच्या सगळ्या छान छान आहेत, पण जो रोड असतो ना, कच्चा रोड, त्याच्याने जे ट्रॅव्हल करणं किंवा मुलांना खेळायला घेऊन जाणं, म्हणजे आम्ही खूप घाबरलेलं असायचं. पण मागच्या या वर्षी म्हणजे 2-3 वर्षामध्ये जे आम्ही पाहिलं रंजनाताईंना,
म्हणजे बरोबर ऐकून घेणार, रात्री 12-1 वाजता फोन करा, ते तुम्हाला भेटणार. आमच्या इथे इतकं पाणी भरलेलं असतं, म्हणजे वीरा देसाई इज फेमस फॉर वॉटर लॉगिंग ओनली. मग तो थोडासा पाऊस असू दे किंवा खूप जास्त असू दे, इथे पाणी भरलेलंच असणार. मुलांना त्यांची व्हॅन जरी असली तर व्हॅन कुठेतरी कोटियाडला थांबणार, नाही तर बहिरामबागच्या इथून मुलांना कसं घेऊन यायचं, तो खरंच खूप मोठा प्रॉब्लेम होता. पण थँक्स टू रंजनाताई आणि त्यांची टीम, म्हणजे त्यांनी आमच्यासाठी जे केलं, आम्ही खरोखर खूप थँकफुल आहोत त्यांच्यासाठी. आणि येस, नक्कीच रंजनाताईंनी अजूनही म्हणजे अशीच सर्व्हिस द्यावी आणि असंच त्यांचं ऐकून घ्यावं, हीच इच्छा. नार्वेकर मॅडम, असं वाटतं ऐकून की खरंच म्हणजे पावसाळा आला की भीती वाटायची की काय, म्हणजे खूप, म्हणजे मुलांना शाळेत ॲब्सोल्युटली मुलांना शाळेत पाठवूया की नको एवढं टेन्शन असायचं. खरं सांगते, प्रत्येक वेळेला हो ते तर आहेच, पण ते तरी चला थोडंफार आपण काय ॲडजस्ट करू शकतो. पण मुलं आमची एवढी लहान लहान, ते पाणी तर त्यांच्या म्हणजे गुडघ्याच्या वर, आमच्या गुडघ्याच्या वर रादर, तर त्यांच्या ह्याच्यात तर खूपच टेन्शनच. हो 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 सर सर या ठिकाणी रंजनाताई पाटिलच्या नगरसेविका जिन्होंने जो काम किया, हम भी अभी सुन के हैरान हो गए कि वाटर लॉगिंग का बहुत बड़ा इश्यू था, फिर सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम था, तो सर ये सॉल्व हुआ? ऐसा है, नाम बोलूँ अपना कि नहीं? हाँ, राकेश मल्होत्रा मेरा नाम है। और 4 साल पहले हमारा इनसे शुरुआत हुआ, मुलाकात, ये सब हमारी टीम है, तो हमने बड़े बड़े इवेंट किए यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे जितने प्रॉब्लम थे, तो उसमें से कितने 60-70% तो सॉल्व हो गए। तो पहला ये प्राइवेट रोड थी, कितना हमको परेशानी, पूछो। रात को लेडीज़ 1 बजे जाके वहाँ खड़ी हुई उनके साथ में, वो खुद खड़ी हुई, हाँ, रात को 1 बजे, और वो रोड बनी, रात में बनी, ठीक है। फिर वो कौन सा अपना सुरेश स्मृति के सामने वो क्या बोलते हैं उसको, कैप्टन सावंत, नहीं वो टनल क्या, कलवट का काम हुआ, ड्रेन का काम हुआ, बड़ी हुई ड्रेन। फिर सबसे बड़ा काम जो अभी चल रहा है सूएज का, जो आज सेप्टिक टैंक में या जीरे थे, वो मतलब कोई देख ही नहीं रहा था। अच्छा, सिग्नल लगे वहाँ पे, सामने हमारे गार्डन बना। अच्छा, पीछे आपका जो है ना, कौन सी है वो पीछे वाली बिल्डिंग, जहाँ पे हमने तो नहीं, जहाँ हमने वो नारियल तोड़ा था, पलाश के पीछे ना, पलाश नहीं गुंडेचा के पीछे है ना, गुंडेचा के पीछे तो रोड है। हाँ, तो वहाँ का ड्रेन डबल ड्रेन किया उधर से। तो मतलब काम आप कहोगे। और डॉक्टर लवेकर ने तो ये गुंडेचा के पीछे एक ट्रक खड़ा था, माफिया लोग हटा ही नहीं रहे थे, पता नहीं कितने साल है। वो मैडम वहाँ खुद खड़ी रही सवेरे से लेकर शाम तक, और वो ट्रक हटाया वहाँ से। तो मतलब बड़े बड़े काम हुए। एक हमारा बस छोटा कंप्लेन भी जो है बोल दूँ, सजेशन है, कंप्लेन नहीं, एक सजेशन है। तो ये जो इतने अनऑथराइज कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है ना, ये एक बस इशू है। डॉक्टर लवेकर ने बहुत ट्राई किया, 2 मीटिंग बिठाई उसने म्यूनसिपैलिटी में, सब पुलिस ट्रैफिक सबको बुलाया था, तो वो एक काम रह गया, बड़ा काम है। और यहाँ आप पूछ रहे थे, ये जो बना ना गार्डन, ये भी उनके ही फंड से बना। ये मेरी छोटा गार्डन, मेरा ये सोफा पड़ा है जो, ये भी उनके वहाँ से बना है। पीछे गार्डन उनके वहाँ से बना है। ये पीछे वायरिंग दिख रही है ना, वहाँ से लोग बड़े आते थे, वो भी उनके उससे हुआ है। तो हम गिनाने जाएंगे तो बहुत काम है। तो पहली दफ़ा ऐसा है हमारी लाइफ में, कोविड के दौरान, कोविड तो बता रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारा इतना हुआ कि यहाँ पे 5 कैंप लगे। अच्छा, जब बहुत प्रॉब्लम थी तो यहाँ सैनिटाइजेशन उनकी तरफ से हुआ। फिर खाना आया, यहाँ हमारा सिक्योरिटी स्टाफ, क्योंकि लोग घर नहीं जा सक रहे थे ना, तो उनका वहाँ से खाना आया, सबको राशन वगैरह आया। जो आप जो बोलो, मतलब जहाँ जहाँ हमने रिक्वेस्ट की, हमारी रिक्वेस्ट पूरी होगी। एक ये थोड़ा इशू रह गया बड़ा, और ये जो जैसे मैडम आपको बता रही थी पानी का, और यहाँ तक पानी होता था, और 1 साल तो इतना हुआ था, तो अब वो यहाँ तक हो गया और जल्दी खुल जाता है। तो अभी ये जब ये जैसे हाँ, अभी ये जैसे सुएज से हम कनेक्ट हो जाएंगे, हमारा ये सेप्टिक टैंक का काम, तो जो शिट बाहर आती है ना, वो सब बंद हो जाएगा, पानी आएगा, अच्छा पानी आएगा। तो प्रभु सर, आप ये बताइए कि बिल्डिंग वालों पे ब्लेम लगता है कि महानगर पालिका चुनाव में लोग उतरते नहीं, वोटिंग नहीं करते, लेकिन आप लोगों के जो काम हुए वो देख के हम भी अचंभित रह गए कि आप लोग का जो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम था, तो आप लोग वोट करने उतरते हो, ये आपने सिद्ध कर दिया। सर क्या कहेंगे आप? हम वोट करने उतरते हैं, डेफिनेटली उतरते हैं, एंड वी डेफिनेटली सपोर्ट गुड वर्क विच इज बीइंग डन, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। तो जो काम है उसके बारे में जरा बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा।
नहीं, काम बहुत अच्छा हुआ है. विद इन द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो अच्छा डेवलपमेंट हुआ है. लॉट ऑफ डेवलपमेंट फॉर द किड्स प्लेइंग एरिया एंड ऑल. एंड जैसे इन सर ने भी बोला, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द रोड. जो सिग्नल पहले नहीं था, जो ह्यूज मैसिव ट्रैफिक जैम यूज्ड टू बी देयर, वो अभी टू ग्रेट एक्सटेंट रिजॉल्व. वाटर लॉगिंग जो होता था पहले, अभी भी हो रहा है, बट देयर इज अ अर्ली डिसिपेशन ऑफ द वाटर. बहुत जल्दी क्लियर भी हो जाता है. एंड द सीवेज वर्क विच इज गोइंग ऑन, विच वी आर होपिंग वी विल आल्सो गेट कनेक्टिविटी विच विल help us also do away with the sewage tanks. Definitely overall there is a very good improvement, there is no doubt about that. 254 बस यहाँ तक आएगी, कंट्री क्लब तक, वहाँ से. सर और क्या काम है जो कुछ होने चाहिए? आप नए कुछ आप बताइए तो हमें कुछ रह गए हो जो होने चाहिए थे. सीसीटीवी कैमरा. सीसीटीवी? सीसीटीवी कैमरा. हाँ, सिग्नल पे सीसीटीवी होना चाहिए. ड्रग एडिक्ट कभी आते हैं ना, ड्रग एडिक्ट वगैरह आते हैं तो उसका हो जाएगा. अनरूली एलिमेंट्स लेट नाइट दे आर रोमिंग अराउंड, मोस्ट ऑफ देम, बहुत लोग घूमते रहते हैं. ध्यान देने चाहिए. पर उसमें चल रहा है काम. हमारे को पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसमें काम चल रहा है. डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, तो पुलिस से भी बात हुई है, क्योंकि हम भी उस मीटिंग में थे. ये मैडम भी थी, आप भी थे, तो हम उस मीटिंग में हमको बुलाया गया था स्पेशली. तो बड़ी अभी ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, कोविड के टाइम में मीटिंग कर रहा हूँ, जबकि इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, फिर भी मैडम ने सबको बुलाया. और हमारे साथ क्या था, एक तो मिसेस रंजना पाटिल, डॉक्टर लवेकर और योगी राज, ठीक है, ये तीनों इकट्ठे आते थे. वो सपोर्ट जो हो गया ना, फिर हमारा सोसाइटीज़ वगैरह का, हमारे यहाँ से कम नहीं तो 70% लोग उतरे थे इलेक्शन में वोट देने के लिए. और हमारा विचार है, मेरा पर्सनल, जो भी उतरा था ना है, वो जिसने काम किया उसको वोट देने के लिए उतरा. कोई नोटा नहीं था, कोई कुछ नहीं था. और हम ऐसा नहीं बोल रहे पार्टी वाले, जो काम करेगा हम उसके साथ. अच्छा काम हुआ है, उसको अप्रिशिएट करना. और हमने इतनी इजी एक्सेस कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी कि मतलब अभी आप फ़ोन करो किसी को भी, रंजना पाटिल जी को या योगी राज को या डॉक्टर लवेकर को, हैं, आप हमारे नाम ही लेते खाली, उनके पास से आपको फट से नंबर मिल जाएंगे, सब कुछ. मतलब इतना पर्सनल कांटेक्ट हो गया हमारे सबका. तो आज तक. पर क्या है, जब थोड़ा मिलता है ना, ह्यूमन नेचर है, लालची हो जाते, बड़ा चाहिए बड़ा चाहिए बड़ा चाहिए. तो अभी हमारा क्या होएगा, ये भी फ्री कर दो, वो भी फ्री कर दो. अपनी तरह हम क्या करेंगे वो हम बोलते ही नहीं. तो इवन एक और चीज़ मुझे बोलनी है, कोविड के टाइम पे ना जो भड़बड़ाहट थी लोगों में, जो डर था ना, हम में वो नहीं था, क्योंकि हमको मालूम था ये लोग बैठे हैं हमारे लिए. अगर कुछ भी होगा, अगर हम ताई को 12 बजे, रिदेश को अगर हम 12-1 बजे भी फ़ोन करेंगे, हमको हॉस्पिटलाइजेशन है, दवाई है, जो भी है हमको मिल जाएगी. तो वो एक घबराहट नहीं हुई, विच इज़ आई थिंक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है फॉर पीपल. आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग इन मीरा रोड एंड यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं. हमको बिल्कुल वो डर नहीं था. आई थिंक वो सबसे बड़ा ह्यूमन हेल्प है हमारे लिए, बहुत बड़ा. हमारी जो टीम बनी थी उसमें सब ये सारी लेडीज़ थी. हाँ, बहुत बड़ी बात. पूरा कोविड के टाइम में जब सब कुछ बंद था, यहीं राशन आ रहा था, सब्जी आती थी, जो मांगो आप. यहाँ तक ATM आया, पैसा निकालना था. फैब इंडिया वाले आए, स्टार बाज़ार वाले आए, वो कौन सा दूसरा, हाँ, DMart आया, रिलायंस आया. मतलब इतने बड़े बड़े सारे लोग आए हमारे यहाँ. तो कहते हैं ना कि महिलाएं दुर्गा का रूप होती है, तो इसी प्रकार यहाँ पे लोक प्रतिनिधि भी महिला है और इस सोसाइटी की भी महिलाएं मिलकर इस विभाग का जो सुधार है, उनको जो मदद लगी समय पर, कोविड के समय पर भी उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय काम है. तो लोग कहते हैं ना कि बिल्डिंग के लोग मतदान करने उतरते नहीं, तो देखिए कि लोक प्रतिनिधि अगर अच्छा चुनकर हम भेजेंगे तो अच्छे काम विभाग में हो सकते हैं. इसीलिए सबको वोट करना जरूरी होता है. और इस विभाग ने जो इस सोसाइटी, जो शानाडू सोसाइटी है, उन्होंने ये आजमाया है और ये लोग बहुत खुश है. यहाँ के जो MLA है डॉक्टर भारतीताई लवेकर और यहाँ पे जो वार्ड नंबर 63 की नगर सेविका रंजनाताई पाटिल, ऐसे नगर सेवक बार बार चुन के आने चाहिए, आमदार बार बार चुनकर आने चाहिए, ऐसे उनके विचार हैं. तो यहाँ पर डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी आमदार और यहाँ पर जो नगर सेविका रंजनाताई पाटिल जी है, उनसे यहाँ के रहवासी बहुत खुश है और कुछ स्पेशली कहना चाहते हैं. सर बताइए. 3 cheers for our elected representatives. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Thank you. बृहन्मुंबई महानगर पालिका 2022 का चुनाव अभी बहुत ही नज़दीक आपके सामने है और आज हम इस मुंबई के वार्ड नंबर 63 का ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं. ये सोसाइटी का नाम है एम्बेसी, एवरशाइन एम्बेसी. तो इस एवरशाइन एम्बेसी में लोग कहते हैं कि महानगर पालिका चुनाव में बिल्डिंग वाले वोट नहीं करते, क्या काम, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग वाले वोट करने उतरते हैं और उनके काम भी हुए हैं. ये आप लोगों ने
अभी देखा है। अब हम इनसे भी जानेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती सलगांवकर है। आरती ताई, यहाँ पर जो नगर सेविका रंजना ताई पाटिल जी हैं, वो ये वार्ड नंबर 63 है, तो आपके विभाग में किस तरह काम हुए? हमारी यहाँ से इस एरिया में जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, 3-4 साल से जब से हमने इनके साथ में इंटरेक्शन हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कॉर्पोरेटर ने आगे से हमको कांटेक्ट किया। हमारे यहाँ गणपति लगी, तब वो एमएलए मैडम इन लोग हमारे यहाँ आए, तो बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ काम हुआ है। हमारे ये तो बहुत काम हुआ है। यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने बहुत मदद की हम लोग की। हमारे यहाँ पानी का समस्या था, तो उन लोग ने बहुत हेल्प किया, हमारा बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। इसके अलावा हमें लगता है हमारे मेट्रो के काम के समय कुछ दिक्कतें आ रही थी, उन्होंने ये किया। हमारे यहाँ के सुवेज की लाइन का जो काम थे, बहुत बड़ा काम किया है यहाँ पे। बहुत मतलब इस एरिया में अगर जहाँ मुझे जितना पता है, उन्होंने बहुत काम करवाया है। और हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। इसके पहले हमको कभी नहीं लगता था कि पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे कनेक्ट होते हैं। पहली बार हमको ऐसा लगा कि वार्ड वाले या कॉर्पोरेटर या एमएलए मैम हमारे लिए अवेलेबल होते हैं और हम एक फ़ोन करके उनसे बोल सकते हैं हमारी जो ज़रूरत होती है। तो ये हमारे लिए पहली बार हुआ है। हमने कभी ऐसा, वी आर नॉट पॉलिटिकल, हमने फर्स्ट टाइम वी हैव सीन दैट पीपल आर एक्सेसिबल। कुछ दिक्कत आती है, वी रीच आउट टू देम, और हमारे रिजॉल्व हुए। हमारे प्रॉपर्टी टैक्स के इश्यूज़ थे, बिल्डिंग के हमारे बहुत सारे इश्यूज़ थे। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी टैक्स करवाया हम लोगों ने, वो बहुत सारे काम करवा के दिए ऐसे। सो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है बहुत अच्छे से उन लोगों ने काम किया है, एटलीस्ट हमारे एरिया में। तो अब मुझे लगता है यहाँ से जो हमारी 14-15 सोसाइटीज़, हम लोग बहुत मिलजुल के काम करते हैं और इसमें वो लोग का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। हर तरीके से वो लोग हमारे साथ में, कुछ भी समस्या होती है हमारे, हाँ, जैसे हमारी बिल्डिंग में हमने बीच में आई थिंक 2 साल पहले उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया था। यहाँ पे कुछ चोरी चकारी के इश्यूज़ हुए थे, सो पुलिस वालों को बुला के यहाँ पे हमारे यहाँ पूरे सेमिनार कराए थे सारी बिल्डिंग्स को मिला के। सो हमारे लिए बहुत बड़े क्या कहते हैं, एक अश्योरेंस है कि देयर इज़ रंजना ताई है, भारती लवेकर मैम है, ये लोग होना हमारे लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम जैसा हो गया है। वी आर नॉट पॉलिटिकल, हमें नहीं पता ये कैसे होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। यही बात है कि सोसाइटी के लोग ज़्यादातर पॉलिटिक्स में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। सोसाइटी के भी बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्सोवा विधानसभा है, यहाँ पर भारती ताई लवेकर जी आमदार है, यहाँ पर नगर सेविका रंजना ताई पाटिल है, इन्होंने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है कि लोग सिर्फ स्लम के नहीं तो बिल्डिंग सोसाइटी के लोग भी उन्हें चाहने लगे हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि उनसे एक लगाव हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोक प्रतिनिधि से लगाव होना, ये बहुत एक सपने वाली बात हो जाती है, ऐसा कहीं होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हुआ है, बहुत बड़ी बात। थैंक यू मैम। तो यहाँ पर हम एवर्शन एम्बेसी में हैं, जीतानी सर हमारे साथ है। सर, यहाँ पर जो लोक प्रतिनिधि हैं भारती ताई लवेकर जी, नगर सेविका 5 साल पूरे हुए, अभी महानगर पालिका चुनाव है और यहाँ पे डॉक्टर भारती ताई लवेकर जी आमदार है। आपको किस तरह उनकी सुविधाएं मिली? मिली है, ठीक है, रोड बन रही है अभी तक। तो ये मेट्रो बन जाती है तो सब रोड बन जाएगी तो कनेक्शन हो जाएगा लोखंडवाला से, इन्फिनिटी मॉल से कनेक्शन हो जाएगा और बाहर जाने के लिए पूरा आराम हो जाएगा। अभी काफ़ी मतलब वो रास्ता भी बंद, खराब ही है, मतलब वो ये सब चीज़ें हैं एक्चुअली। नो हमारे साथ राणा मैडम है। राणा मैडम, यहाँ पर जो लोक प्रतिनिधि है, देखने जाए तो आप बिल्डिंग में रहते हो तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन यहाँ के कुछ काम आप लोगों के हुए हैं, तो मैम आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो हम ये जो इतना कोरोना का इतना प्रॉब्लम हुआ है, उसमें उन्होंने सबसे बड़ी हमारी हेल्प करी है कि वैक्सीन का उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज किया। हर एक हमारे जो ये अपने बुज़ुर्ग रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स जो भी हैं, और हम लोगों को सबको यहाँ अपने कंट्री क्लब में पूरा प्रोवाइड किया और अच्छे से मैनेज किया, ताकि कोई भी अपना सीनियर सिटीज़न या हम लोग कोई रहे ना उसके बिना, सबको लगा के दिया। राणा मैडम, जैसे रंजना ताई पाटिल जी नगर सेविका हो, डॉक्टर भारती ताई लवेकर हो, आप कभी संपर्क में उनके साथ रहे? नहीं, संपर्क में नहीं रहे, लेकिन ये एक बार एवर्शाइन पार्क में कुछ हुआ था, ये यहाँ पर गेम्स कराया गया था। तो उन्होंने फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो हम उनसे ऐसे मिले नहीं फेस टू फेस, लेकिन मैंने दूर से देखा। हाँ, आप लोगों के काम होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पानी का प्रॉब्लम था हमारी सोसाइटी में, तो पानी मतलब आता नहीं था कभी बीच में, तो काफ़ी दिन में 3-3, 4-4 घंटे पानी नहीं आता था, काफ़ी प्रॉब्लम था। लेकिन अभी 1-1.5 साल से ये प्रॉब्लम पूरा सॉर्ट आउट हो गया। तो एवर्शन के सब लोग खुश हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सबको। सबसे बड़ी स्पेडमिक प्रॉब्लम में हम लोगों को वैक्सीनेशन हुआ था, क्योंकि हम लोगों को उस टाइम अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा था।
मतलब नहीं मिल रहा था ना इतना ज़्यादा। ये जो सेकंड ये जो आया था वेव डेल्टा में, उस वक्त तो हम लोग सब डर गए थे कि पता नहीं हम लोगों को जब तक घर से बाहर ही नहीं निकलना, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज करके दिया और सबका हुआ। तो वार्ड नंबर 63 जो अभी 65 हुआ है आने वाली महानगर पालिका चुनाव में, तो यहाँ पर डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी आमदार हो या रंजनाताई पाटिल जी हो, इन लोगों ने जो काम किया है लोक प्रतिनिधि के रूप में, तो यहाँ के लोग एवरशाइन के लोग बहुत खुश हैं। हम यहाँ पर वार्ड नंबर 63 में सोरेंटो सोसाइटी में है। यहाँ पर विजय अग्रवाल जी हैं हमारे साथ। अग्रवाल जी, ज़्यादा तौर पर जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो लोक प्रतिनिधि से ज़्यादा कुछ टच में नहीं होते, लेकिन सर मैंने देखा है कि वार्ड नंबर 63 में और यहाँ की जो आमदार भारतीताई लवेकर जी के संपर्क में बहुत सारे सोसाइटी के लोग हैं। सर क्या खास विषय है? देखिए, जनरली ये देखा गया है पब्लिक प्रतिनिधि जो होते हैं वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, लेकिन ये लोग जो है भारतीताई है, फिर रंजना ताई है और योगी राज जी जो बाजू वाले वार्ड के कॉरपोरेटर हैं, ये लोग एनी टाइम हमारे लिए अवेलेबल हैं। और ये पहली बार हो रहा है, मतलब इतने सालों में, लाइक मैं 35 साल से लाइक सोसाइटी वगैरह सब देखते रहा हूँ, तो उनमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट विद एमएलए एंड अपने कॉर्पोरेट से है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी काम हो तुरंत उनको फ़ोन करो और तुरंत फ़ोन उठाएंगे और अपनी प्रॉब्लम जो भी होती है उसका सॉल्यूशन देते हैं। ऐसा नहीं है बात करके चले जाते हैं, तो हम तो बहुत खुश हैं। और सर क्या विषय ऐसा खास था कि आपका कुछ काम था हुआ हो? हमारे एरिया में एक तो पानी बहुत भर रहा था, तो उन्होंने लास्ट 2-3 साल में इतना कलवर्ट बनवाए हैं, ये यहाँ पे नाले बड़े बनवाए हैं, और अभी भी पानी थोड़ा भर रहा है लेकिन वो तुरंत खाली हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा है। और मैं लास्ट 6-7 साल से अपना सेप्टिक टैंक के पीछे पड़े हुए थे, जो हमने मैडम भारतीताई ने हमारी मीटिंग लगवाई थी बीएमसी कमिश्नर से, और उसके बाद वो काम हुआ। अभी तक वो सेप्टिक टैंक बन गया है, सिर्फ कनेक्शन बाकी है, वो भी अभी 15 दिन के अंदर जॉइंट हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा काम हुआ है। दूसरा, हमारे यहाँ पे रोड्स वगैरह जो थी टूटी फूटी थी, तो सब बनाई गई है, अच्छे से बनाई है। तो डेफिनेटली कोई भी काम रहे, कोई भी इश्यू होए, तो वो ये हमारे लिए हमेशा हाजिर है। जो मेंबर रात को 1 बजे मतलब आके और यहाँ पे रोड का काम करवा रहा है, तो वो आदमी डेफिनेटली सबको अच्छा लगेगा। तो सर ये वार्ड नंबर 63 था पहले, और अभी आने वाली महानगर पालिका 2022 का चुनाव भी आने वाला है, तो वार्ड नंबर 65 हो चुका है अभी। तो सर अभी ऐसे लोक प्रतिनिधि वापस चुन के आने चाहिए, क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली मैं तो ये बोलूँगा कि जो हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसा भारतीताई है, जैसा रंजना ताई है, योगी राज जी है, ऐसे लोग अगर अपने पूरी बॉम्बे में हो जाएंगे, तो मेरे को लगता नहीं है कि 5 से 7 साल में के बाद में अपने को ऐसा कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हिंदुस्तान एक अपना कौन से लेवल पे पहुँच जाएगा, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी और रंजना पाटिल ताई हो यहाँ पे एक ब्रांड बन गए हैं, काम करने वाली एक पहचान बन गए हैं। तो इन्होंने जैसे अग्रवाल जी ने कहा कि ऐसे लोग बार बार आएंगे तो बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। तो बहुत ही अभिमान की बात है कि ऐसे लोक प्रतिनिधि, बहुत बड़ी अभिमान की बात है कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, और हमारे लिए मतलब वो एक्चुअल में मतलब ऐसा हो गया है कि ये लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आश्वासन दे दिया और फिर चले गए। मतलब छोटे काम बड़े काम जो भी काम हुए उनको बोलते हैं कि ये करना है, और वो हमेशा अपने लेवल पे पूरा करने की कोशिश करते हैं, और किया है बहुत सारा। थैंक यू। तो उसके लिए बहुत आभार हैं हमको, और हम चाहेंगे कि सब जगह ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आएँ और सबके लिए मतलब सबका भला हो, और अपना बॉम्बे स्पेशली एक अच्छी जगह बने। थैंक यू सर।